सब्सक्राइब कीजिए फोटोग्राफी टिप्स हिंदी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको मिल सके हमारे चैनल का लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। हेलो फ्रेंड, मैं हूं दीपंकर। वेलकम टू फोटोग्राफी टिप्स हिंदी। और इस वीडियो में हम कंपेयर करेंगे निकॉन 50mm 1.8G लेंस के साथ निकॉन 35mm 1.8G लेंस। यहाँ पे मेरे पास जो पहला लेंस है वो निकॉन का 50mm 1.8G लेंस है और यहाँ पे जो दूसरा लेंस है वो निकॉन का 35mm 1.8G लेंस। तो यहाँ पे दोनों ही 1.8G लेंस है, इसका मतलब इसका मैक्सिमम एपर्चर 1.8 है। तो चलिए पहले इस दोनों लेंस का कॉम्पेटिबिलिटी देखते हैं। तो यहाँ पे जो निकॉन का 35mm लेंस है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑलरेडी DX लिखा हुआ है, यानी कि ये सिर्फ निकॉन का DX सीरीज़ का कैमरा में काम करेगा। और यहाँ पे जो 50mm 1.8G लेंस है वो निकॉन का DX और FX दोनों कैमरा में ही काम करेगा। तो यहाँ पे जो दूसरा चीज़ है वो है प्राइस पॉइंट। तो प्राइस पॉइंट के हिसाब से दोनों लेंस का प्राइस लगभग सेम है। दोनों लेंस ही आपको 10,000 से 11,000 के अंदर मिल जाएगा। तो यहाँ पे थर्ड जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो 35mm लेंस है वो सिर्फ DX बॉडी में काम करेगा। तो निकॉन का DX बॉडी का क्रॉप फैक्टर 1.5, तो आपको जो एक्चुअल फोकल लेंथ मिलेगा वो 35x1.5 यानी कि 52mm। यानी कि आप इस 35mm लेंस को अगर आप अपने DX बॉडी में लगाते हैं तो आपको 52mm का फोकल लेंथ मिलेगा। ठीक इसी तरह यहाँ पे 50mm लेंस आपका FX और DX दोनों बॉडी पे ही काम करेगा। तो FX बॉडी के लिए आपको 50mm ही फोकल लेंथ मिलेगा, मगर आप इस 50mm को अगर आप अपने DX बॉडी में लगाते हैं तो आपको यहाँ पे 50mm इंटू 1.5 यानी कि आपको जो इफ़ेक्टिव फोकल लेंथ मिलेगा वो आपको 75mm मिलेगा। तो चलिए आप दोनों लेंस का स्पेसिफिकेशन देखते हैं। तो यहाँ पे दोनों लेंस का जो मैक्सिमम एपर्चर है वो है 1.8 और जो मिनिमम एपर्चर है वो आपको 35mm लेंस में आपको मिनिमम एपर्चर मिलेगा 22 और 50mm लेंस में आपको मिनिमम एपर्चर मिलेगा 16। तो अगर फ़िल्टर साइज़ की बात करें तो 35mm लेंस के लिए आपको लगेगा 52mm डायमीटर का फ़िल्टर और 50mm लेंस के लिए आपको लगेगा 58mm डायमीटर का फ़िल्टर। तो यहाँ पे दोनों लेंस के साथ ही आपको एक फ्री में लेंस हुड मिल जाता है, तो आपको अलग से लेंस हुड खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपको दोनों लेंस के साथ ही मिलता है SWM टेक्नोलॉजी यानी कि साइलेंट वेव मोटर टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे दोनों लेंस के साथ ही आपको मिलता है ये ऑटो फोकस और मैनुअल फोकस स्विच बटन और यहाँ पे एक फोकस रिंग जिसकी मदद से आप मैनुअली फोकस को कंट्रोल कर सकते हैं। और यहाँ पे दोनों लेंस के साथ ही कोई मैनुअल एपर्चर रिंग नहीं मिलता है। तो यहाँ पे अगर साइज़ या कॉम्पैक्टनेस की बात करें तो यहाँ पे जो 50mm लेंस है वो 35mm से थोड़ा सा बड़ा है। और यहाँ पे अगर वेट की बात करें तो यहाँ पे 35mm लेंस है उसका वेट करीब 200 ग्राम्स अप्रॉक्सीमेट और जो 50mm लेंस है उसका वेट अप्रॉक्स 185 ग्राम। तो यहाँ पे दोनों लेंस ही ज़्यादातर हार्ड प्लास्टिक से बना हुआ है और जो यहाँ पे फोकस रिंग है प्लास्टिक प्लस रबर से बना हुआ है और यहाँ पे जो माउंट है वो मेटल का है। तो ये तो गया स्पेसिफिकेशन। अब मैं इस दोनों लेंस का ऑटो फोकस टेस्ट करूँगा और उसके बाद इस दोनों लेंस से लिया गया कुछ तस्वीरें आपको दिखाऊंगा और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा लेंस मुझे ज़्यादा अच्छा लगा। तो चलिए दोनों लेंस का ऑटो फोकस टेस्ट करके देखते हैं। तो मैं ये ऑटो फोकस टेस्ट के लिए रैंडमली मेरे सब्जेक्ट में और नीचे कैमरा को घुमाऊंगा और देखूंगा कि कितना जल्दी ये फोकस कर सकता है। तो ये कोई साइंटिफिक प्रोसेस नहीं है मगर इसमें थोड़ा बहुत आइडिया हो जाता है। तो जैसे मैंने कहा दोनों लेंस का फोकसिंग मेकनिज़म एकदम सेम है SWM यानी कि साइलेंट वेव मोटर। तो मुझे लगता है कि दोनों लेंस में जो रिज़ल्ट आएगा वो लगभग सेम आएगा। तो चलिए देखते हैं कि ये कैसे ऑटो फोकस करता है और ऑटो फोकस करने के टाइम ये कितना हंट करता है।
तो दोस्तों अभी अभी आपने दोनों लेंस का ऑटो फोकस टेस्ट देखा और मुझे जो लगा ये दोनों लेंस का जो ऑटो फोकस है वो एकदम सेम है। और यहाँ पे जो फोकस करने के टाइम साउंड आ रहा था ये भी दोनों लेंस में सेम है। दोनों लेंस में ऑटो फोकस काफ़ी अच्छा है। तो अब हम देखेंगे इस दोनों लेंस का कुछ तस्वीरें और देखेंगे कि कौन सा लेंस में ज़्यादा शार्प फोटो आ रहा है। तो दोस्तों मैं इस दोनों लेंस से 3 अलग अलग एपर्चर में कुछ तस्वीरें लिया हूं और इसके लिए मैं यूज़ किया हूं निकॉन D7000 और जो कैमरा मोड था वो टोटली मैनुअल में था और जो फोकस मोड था वो ऑटो फोकस में था। यहाँ पे कैमरा का जो सेटिंग्स था वो मैं दोनों लेंस के लिए लगभग सेम रखने की कोशिश किया हूँ और यहाँ पे जो डिस्टेंस था वो भी लगभग सेम था। और यहाँ पे आप जो फोटो देख रहे हैं ये टोटली रॉ फोटो है, इसमें कोई भी पोस्ट प्रोसेसिंग नहीं है। तो यहाँ पे आप जो फर्स्ट फोटो देख रहे हैं ये 50mm 1.8G लेंस के साथ लिया गया है और जो एपर्चर था वो मैक्सिमम था यानी कि 1.8। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 1.8 एपर्चर में आपको कितना बढ़िया ब्लर और बोके इफेक्ट्स मिल रहा है। तो ठीक इसी तरह ये फ़ोटो मैंने 35mm लेंस से लिया हुआ और यहाँ पे जो एपर्चर था वो मैक्सिमम था यानी कि 1.8। और आप दोनों फ़ोटो को अगर कंपेयर करें तो आप देख सकते हैं कि दोनों लेंस में ही मैक्सिमम एपर्चर में कितना बढ़िया बैकग्राउंड में बोके इफेक्ट्स आपको मिल रहा है। तो इस प्राइस रेंज में किसी और लेंस में आपको इतना बढ़िया फ़ोटो क्वालिटी नहीं मिलेगा। मैं दोनों इमेज का ज़्यादा टेक्निकल डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ मगर ये दोनों लेंस मैं काफ़ी दिनों से यूज़ कर रहा हूँ और मुझे जो लगा मैं आपको बता रहा हूँ कि दोनों लेंस में जो फ़ोटो क्वालिटी है, जो डेप्थ ऑफ फील्ड है, जो ब्लर इफेक्ट है, जो बोके इफेक्ट्स है वो बहुत ही बढ़िया है इससे 10,000 रुपीज़ में। तो इसके बाद मैंने एपर्चर 3.5 में भी कुछ तस्वीरें लिया था और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 3.5 में भी आपको बढ़िया बैकग्राउंड ब्लर और डेप्थ ऑफ फील्ड आपको देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे ये दोनों फ़ोटो मैंने लिया था एपर्चर 10 में। तो यहाँ पे देख के आपको ज़्यादा डिटेल समझ में नहीं आएगा। अगर आप ये रॉ फोटो चाहते हैं तो आप हमें अपना ईमेल आईडी दे सकते हैं, मैं आपको इस रॉ फोटो को मेल कर दूंगा और आप डाउनलोड करके इसका क्वालिटी चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों अब मैं इस दोनों लेंस के बारे में मेरा कुछ ओपिनियन शेयर करूँगा। आप में से बहुत सारे व्यूअर्स अक्सर मुझे ये सवाल करते हैं कि कौन सा लेंस अच्छा है। तो देखिए प्राइस पॉइंट, डेप्थ ऑफ फील्ड, शार्पनेस, बैकग्राउंड ब्लर, बोके इफेक्ट्स, ऑटो फोकस, ये सब मामले में ये दोनों लेंस ऑलमोस्ट सेम है। यहाँ पे जो डिफरेंस है वो सिर्फ और सिर्फ है फोकल लेंथ का। तो यहाँ पे 35mm लेंस का जो एडवांटेज है यहाँ पे आपको ज़्यादा वाइड एंगल मिलता है। तो ये बहुत ही अच्छा है स्ट्रीट फोटोग्राफी के लिए और ग्रुप पोर्ट्रेट्स के लिए। अब अगर कोई बर्थडे पार्टी या वेडिंग फोटोग्राफी कर रहे हैं तो यहाँ पे ज़्यादातर टाइम पॉसिबल नहीं होता कि ज़्यादा दूर जाके फ़ोटो लेना। तो इस सिचुएशंस में 35mm लेंस से आप आसानी से ग्रुप पोर्ट्रेट्स ले सकते हैं। और यहाँ पे जो 50mm 1.8G लेंस का जो एडवांटेज है यहाँ पे आपको ये लेंस DX और FX दोनों बॉडी पे ही काम करेगा। तो अगर आप DX यूज़र है और फ्यूचर में आप FX पे अपग्रेड होने का प्लान है तो आप 50mm 1.8G लेंस ले सकते हैं। और यहाँ पे ये 50mm लेंस सिंगल पोर्ट्रेट्स के लिए बहुत ही अच्छा है। तो अगर आपका पर्पस सिर्फ सिंगल पोर्ट्रेट्स है तो आप ये 50mm लेंस खरीद सकते हैं। तो अगर आप इस दोनों लेंस में से कोई भी लेंस लेना चाहते हैं तो मैंने अमेज़ॉन का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, आप वहाँ से खरीद सकते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो? अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिए क्योंकि आपका एक लाइक मुझे और भी ऐसा वीडियो बनाने में मोटिवेट करता है। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर दीजिए क्योंकि मैं ऐसा वीडियो रोज़ाना बनाता रहूँगा। और अगर आपका कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट में कर सकते हैं। और दोस्तों आप मुझे बताइए कि आप कौन सा लेंस यूज़ करते हैं और आप कितना सेटिस्फाइड है अपना लेंस से। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में।